फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है। तो हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बहुत जल्दी में, सोचते भी नहीं। हम बिल्कुल भी नहीं उसको उसको बहुत हाई प्रायोरिटी में देखे या गंभीरता के साथ जो हम सोचते भी नहीं, हमें हमें फर्क भी नहीं पड़ता, हमें परवाह भी नहीं होती। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कब हम उस ट्रेड के प्रोबेबिलिटी को 50% पे ले आते हैं, पता भी नहीं चलता और हम कूद पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक कीड़ा है जल्दबाजी का, एक कीड़ा है कि मिस ना हो जाए। ठीक है। बट एक दूसरा तरीका है, वो ये है, एक्सेप्ट करना और ये सोचना कि अभी के लिए मैं स्किप करता हूँ। और ये स्किप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, छोटा स्किप नहीं है। ये स्किप करना छोटा स्किप नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। देखो, किसी ने बाई किया होगा, किसी ने सेल किया होगा। 50-50% प्रोबेबिलिटी है, या तो बाई वाले सही पड़ेंगे या तो सेल वाले सही पड़ेंगे। हम यहाँ पर गलत है, हम नहीं जानते। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके नाउ, बायर्स को लग रहा है कि वो सही है। ठीक है। अब प्राइस डाउन। ध्यान से समझना, हमने स्किप किया, तो स्किप करने के बाद कितने घंटे हैं जो हमें ट्रेड नहीं करने पड़े? स्किप करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पर प्रॉब्लम आई, ओके स्किप। बट वो जो इंतजार होता है, वो जो वेटिंग पीरियड होता है, खास करके तुम्हारे अकाउंट में फंड पड़ा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे उंगलियों को जो है कंट्रोल रखना है कि बटन ना दबाएं, बाय या सेल का टैब जो है मैं ना दबाऊं। वो सबसे टफेस्ट पार्ट है। तुम कितने भी बेहतर लेक्चर देख लो, तुम कुछ भी देख लो, ये तुम्हारे दिमाग में एज इट इज मैं उतार दूंगा, कॉपी और पेस्ट उतार दूंगा, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी उंगली पे मेरा कंट्रोल नहीं है। नहीं तो ट्रस्ट मी, मेरा कंट्रोल होता, मैं तुम सभी की उंगलियों को रोकता और मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखाता। लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। तो इसके ऊपर मैं साइकोलॉजी का लेक्चर दूंगा या कुछ भी दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हें कुछ टाइम के लिए जो है रिलीफ मिलेगा, बट नहीं, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हें डील करना पड़ेगा। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैं इन इन नंबर्स को तो गिन ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, मान लो जोन टैप होते ही काफी लोगों ने थ्री कैंडल स्विंग देखते हुए भी बाय कर लिया हो, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घंटे, 18 घंटे ऑलमोस्ट पूरा दिन तुम्हें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ऑलमोस्ट पूरा दिन कर पाओगे? पूरा दिन। उसके बाद सही फुटप्रिंट के पास हम पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक और एफसीजी नहीं बचा। 30 मिनट, 30 मिनट में देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, सी। और जब ये टूटता है, 110% हो जाता है कि प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस ऊपर आया और नीचे, सी, एंट्री भी दी और नीचे भी गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैं फोर्ट्रेक्स एफएक्स में जो है ऑनर हूँ। ठीक है, जो मेरा ब्रोकर है, और फोर्ट्रेक्स फंडिंग में मैं ऑनर हूँ। मुझे पता है कि कौन से ट्रेडर की इक्विटी, मतलब टोटल हमारे ब्रोकर में कितना लोगों का फंड पड़ा हुआ है, कितना उन लोगों की इक्विटी ऊपर जाती है, कितना लोगों की इक्विटी नीचे जाती है, आज लोगों ने ब्रोकर में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, सारे नंबर्स में जानता हूँ। और ट्रस्ट मी, ठीक है, मैं प्रॉप फर्म के डेटा नहीं दे रहा हूँ, फंडेड अकाउंट के डेटा नहीं दे रहा हूँ, ब्रोकर के फंड के डेटा दे रहा हूँ। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा, ट्रस्ट मी, यहाँ पर हर कोई ट्रेड करता है, हर कोई 2-5 पॉइंट में बुक भी कर लेते हैं, वो प्रॉफिट में रह के पूरा दिन निकल भी जाता है। और मोस्टली यहाँ पर लोग लॉस भी करते हैं। बट ट्रस्ट में, इस जगह पर, इस रैली पर 1% लोगों के भी ट्रेड एक्टिव नहीं होते।
हाल की एनएफपी का जो डाटा गया, बाइंग को लेकर जो ट्रेड था एनएफपी का, मैं लिख के बोलता हूँ, एक सिंगल परसेंट भी जो है हमारे ब्रोकर में कोई भी बाइंग में नहीं था। तो क्या कोई ब्रोकर का डेटा कोई बड़ी बात है? नहीं। इससे मैं ये बता रहा हूँ कि तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले ने मिस किया। ये रियलिटी है कि ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा ट्रेडर्स एक्चुअल रैली छोड़ देते हैं, तभी वो रैली आ पाती है। अगर 95% लोग बैठे रहेंगे, बात ही क्या है? सब पैसे बनाएंगे तो खोएगा कौन? ये मैं रियल डेटा बता रहा हूँ। सेम एक्सएनएस का होगा, सेम एक्सएम ट्रेडिंग का होगा, सेम आपका एंजल वन जीरो था, सबका सेम होगा। ठीक है, सबका सेम होगा। तो ध्यान से समझना। और क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि ये जो 17-18 घंटे का वेटिंग है ना, ये उंगली का जो कीड़ा है, ये नहीं मिटता। नहीं मिटता। तुम्हें लगेगा कि तुम कर दोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। तुम एक प्लान बनाओगे, तुम एक सोचोगे कि मुझे आज करना है, और दूसरे ही दिन जो है सुबह उठते ही जो है तुम उस प्लान से जो है हट जाओगे, बिखर जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। आई होप आप सारी चीजें समझ गए। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जब भी लाइफ में तुम्हें ये लगे कि तुम एक जगह पे फंसे हुए हो, या तुम ट्रेडिंग में लगे कि नहीं, यहाँ पर तुम क्लियर नहीं हो, तुम्हारा माइंड रिएक्ट नहीं कर रहा है कि तुम्हें क्या करना है, स्किप करो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वैसे वैसे चीजें क्लियर हो जाएगी, और तुम डेफिनेटली उसको पकड़ पाओ। ठीक है, पूरा नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, पूरा नहीं पकड़ पाए, लेकिन पकड़ा तो सही ना। प्रॉफिट में तो गए ना। धीरे धीरे बेहतर बन जाओगे। ओके। तो जब भी तुम्हें लगे चीजें क्लियर नहीं है, स्किप। जब भी तुम्हें लगे चीजें क्लियर नहीं है, स्किप। कोई उंगली करने की जरूरत नहीं है। कोई अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक या वो ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक या वो ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी तुम इस जगह पे वापस आओगे, कभी ना कभी इस जगह पे तुम फंसोगे। और ऐसा कोई दिन नहीं है, ठीक है, कि तुमने उसको स्किप कर दिया, उसके बाद जो है रैली आना ही बंद कर दिया, और तुम कभी लाइफ में ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। देखो, आज मान लो आज के वीक में तुमने ट्रेड मिस कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले वीक मार्केट ओपन नहीं होने वाला। हाँ, बट आज के दिन तुमने कैपिटल लॉस कर दिया, तुमने कैपिटल को ब्लो कर दिया, अगले वीक तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्केट तो ओपन होगा, मार्केट चलेगा, मार्केट को रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता, मार्केट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन प्रॉब्लम होगी, वो होगी तुम्हें। क्लियर? सेम। इस जोन पे आया। अब हमारे पास दो चीजें हैं, या तो ये जोन या तो ये जोन। ठीक है, आप समझदार हो, आपने क्या समझ लिया कि ओके ये जोन मेरे लिए परफेक्ट है, और यही मेरे लिए बेस्ट है। एग्री, तुम जाओ, मैं मना नहीं करता। ठीक है, और उसमें गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड अच्छा है, तुम्हारा माइंड है, कैपेबल है कि तुम ये सारी चीजों को इजीली कैप्चर कर पाते हो, इजीली जो है समझ पाते हो, इजीली जो है तुम लर्न कर पाते हो, तो तुम इसको डेफिनेटली यूज करो, तुम यहीं से कैप्चर करो। ये प्राइस आया, ठीक है, ये टैप हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा और पिछले दिन की लिक्विडिटी ले लेगा लो की, और फिर प्राइस भाग जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा माइंड कैपेबल है, तुम इसको कैप्चर कर दो। लेकिन जिसको क्लियर ना हो रहा उसको, जिसको समझ में ना आ रहा वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि 3,300 पे आ जाएगा, मैं तब बाय करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। तो वो कंफ्यूज है। अभी ये पहले लाइन से गया, ठीक है, बट मान लो ये सेकंड लाइन से भी जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे जहां पर सेकंड लाइन से गया हुआ है, कुछ कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जहां से सेकंड लाइन पे गया हुआ है। अब वो जो बंदा जो कंफ्यूज है, जिसको नहीं पता कि क्या करना है, वो बंदा अगर पहले ही कूद गया, मिस ना हो जाए इस डर से, और प्राइस लास्ट लास्ट वाले को लेने आया, तो वो बंदा तो फेल हुआ, वो बंदे का एसएल गया। वो बंदा फिर जब यहां से जाएगा, तो मे भी रिस्क ले ले, क्योंकि सेकंड ट्रेड है। बट क्या हो,
पहला पीओआई, सेकंड पीओआई और ऐसे 3 जोन निकल गए तो आप किस पे भरोसा करोगे? ऐसे वो बहुत बार होता है। तुम चार्ट देखो, 6 महीना मार्केट को दो, हर तरीके के एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएंगे। और जब थर्ड जोन आएगा, वो बंदे की हिम्मत जवाब दे चुकी होगी। क्यों? क्योंकि वो डर गया होगा कि प्राइस थर्ड जोन से जाएगा या नहीं जाएगा, या वो सेकंड में ही डर जाएगा कि मैं भी प्राइस थर्ड जोन में जाना चाहता हूँ, प्राइस सेकंड जोन से चला जाए, तो वो उस चीज के साथ जो है गैम्बलिंग कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हें वो एग्जाम्पल बताया, कौन सा? स्किप कर दो। जब भी तुम्हें लगे नहीं क्लियर है, स्किप कर दो। कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है? तुम्हें जस्ट 50 से 60 दिन चाहिए सही तरीके से तुम्हारी इक्विटी को ग्रो करने के लिए। ज्यादा दिन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम आज एक दिन स्किप कर देते हो ट्रेडिंग, तुम्हारा ट्रेड मिस हो गया, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अगेन बोल रहा हूँ, ये जस्ट तुम्हारे एक माइंड का डर है, एक माइंड का डर है, तुम्हारे माइंड के अंदर एक चीज डाल दी गई है। ये तुमने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेरे साथ ये हो, कुछ भी नहीं होगा। आज तुम्हारे अकाउंट में $500 है, रात हुई, दूसरा दिन आया, 500 ही रहेंगे। लेकिन अगर तुमने गैम्बलिंग की, वो 400 भी हो सकते हैं। फिर क्या करोगे? नेक्स्ट डे तुम्हारे रिकवरी का दबाव आएगा। क्या आएगा? रिकवरी का दबाव। 400 को 500 भी कर दोगे तो भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे और तुम सोने नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये सोचोगे कि 2 दिन में मैंने कुछ नहीं किया, मेरा फंड एज इट इज रहा, लॉस में गया, प्रॉफिट में आया और ब्रेक इवन में खत्म। तो मेरे 2 दिन बर्बाद गए, 2 दिन का मेरा रिटर्न क्या है? और तुम क्या करोगे? $15-20 बढ़ाने के चक्कर में फिर रिस्क लोगे, जो कि जबरदस्ती का रिस्क होगा, बिना कोई सेटअप बने। और फिर कूदोगे, और कूदने के बाद खत्म। फिर वही गलती। और इसी गलती में पूरा वीक चला जाएगा, और पूरा वीक का जो है तुम्हारा पीएनएल रहेगा या तो $100 लॉस में, या तो ब्रेक इवन। और अगर तुमने अपने माइंड को नहीं खोया तो तुम पूरा खत्म हो जाओगे। और नेक्स्ट वीकेंड में तुम ये सोचोगे कि 500 $1000 कहाँ से करूं, और नेक्स्ट मंडे को कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करूं। और इसी चक्कर में फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। एक मेंटर से दूसरा मेंटर, दूसरा मेंटर से तीसरा मेंटर। और हर बार तुम ये बोलोगे, हर बार किसी और के पास जाके जो है तुम रोओगे और ये बोलोगे, सर मेरा ये लॉस हो गया, सर मैंने पीछे ये किया, सर पीछे। और मैं बोलूँ, सीरियसली बोलूँ, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं कॉल इसीलिए नहीं उठाता क्योंकि सबका एक ही रोना है, सर, सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे तुम्हारा पर्सनली कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, मैं कैसे क्या करूंगा? मैं कैसे फील कर पाऊंगा? मेरी बॉडी फील ही नहीं कर पाएगी। सभी का एक ही चीज है, सर मेरा ये लॉस है, सर मुझे ये करना है, सर मुझे ये है, मेरी फैमिली में ये है। हाँ मैं समझता हूँ। ठीक है, वो हर इंसान के साथ है। अगर मैं ओपनली, खुले दिल के साथ ये बोल पा रहा हूँ तो ये रियलिटी है। हर मेंटर के पास जाओगे तुम, वो यही फील करेगा, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इवन मुझे भी नहीं, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम से किसी को रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो उस सिचुएशन में खुद को डालो ही मत कि ये सारी चीजें देखनी पड़े। जब भी ये चीजें आए, स्किप कर दो। चलो हम स्किप करते हैं। ओके, स्किप कर दिया। स्किप करने से हुआ क्या? 35 पॉइंट्स का मोमेंट छूट गया। ओके, नाउ ध्यान से समझो। जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है पुल बैक कैप्चर करना। ठीक है? लेकिन अब हमने जो स्किप किया, वो स्किप करने वाले इंसान को ये तो पता चल गया कि ये सही जोन था, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। अब 4 आवर के अकॉर्डिंग ये मेरा एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक है, एंड मुझे यहाँ से बाय करना है। स्किप करने वाले को पहले तो एक सेफ्टी मिली, एक प्रोटेक्शन मिला उसके कैपिटल को, एंड अब वो श्योर है कि प्राइस अपसाइड में जाने वाला है। एंड अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी नहीं बचा, तो प्राइस कम से कम इधर तक तो जाएगा। ओके, नाउ जिसने स्किप किया उसने कंफर्मेशन ली, जिसने स्किप नहीं किया, गैम्बलिंग की, वो यहाँ पर सही पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे सही हो गया। लेकिन
उस इंसान का लक हर बार यहाँ पे साथ नहीं देगा। ठीक है। नाउ, प्राइस आया, टैप, एफिशिएंट। तो जो मैंने बताया, अगर तुम लाइफ में स्किप करते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि खत्म हो गया चीज, तुमने मिस कर दिया, अब तुम रोते रहोगे जिंदगी भर, नहीं। ये तुम्हें मौका देगा, वापस मौका देगा। तुम क्लियर नहीं थे पहला या आखिरी, फिर भी तुमने कैप्चर किया, क्यों? क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर को बनने दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी आंखों के सामने जो चीज होती है, चीज के जगह पर मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ, ठीक है, मैं मार्केट के हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे आंखों के सामने एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं है कि तुम ये गेस कर पाओ या ये तुम ये सोच पाओ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। ये 110% सही है। तो तुम वहां पर क्या करोगे? सबसे बेस्ट तरीका है उस स्ट्रक्चर को और बनने देना, उस स्ट्रक्चर को और बनने देना। मान लो, ये जोन निकला कहाँ से? ये जो 4 आर का जोन है, निकला कहाँ से? अगर हम यहीं पे डिसीजन लेते हैं, जहां पर 4 आर का जोन अभी तक बना ही नहीं है, तो तुम क्या ये सही डिसीजन ले पाते कि बाइंग में जाना है? यहां से डिसीजन लेते हैं, चलो। इस अभी इतना ही स्ट्रक्चर है, डिसीजन लेते हैं, चलो। नीचे 2 जोन है, एक मिटिगेशन और एक लास्ट ब्लॉक। हम श्योर नहीं है, हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही, तो हमारा जो आंसर है, जो हमारी जो सोच है, हमारे जो फाइनल डिसीजन है, उसमें प्रोबेबिलिटी आ जाती है। और ना बनने देने की वजह से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, जो एक्यूरेसी है, वो 50% की हो गई। बट हमने वेट किया स्ट्रक्चर बनने देने का। अब क्या हुआ? स्ट्रक्चर बना, जोन आया, डबल कंफर्मेशन मिली, और वहां से हमें ट्रेड भी मिल जाता। देखो, ये सेकंड लेक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड लेक्चर का पार्ट नहीं है। 10:30 बजे हुआ है, मुझे पता है कि मैं अभी ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा 11:30 12:30 बजेंगे, टाइम मेरा ही जाने वाला है, मुझे पता है। बट मैं भी आदत से मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज साथ साथ में जो है क्लियर करनी है। तो मैं तुम्हें अभी भी ये, अभी इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, वो ये है, जब भी, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हें ये बोलता हूँ, अगर तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम मेरे पे उम्मीद रखते हो, तो मैं तुम्हें यही बोलता हूँ, जब भी तुम्हें ये लगे कि नहीं, मेरे लिए टफ है, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से मुश्किल है डिसीजन लेना, स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप कर दो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्किप कर दो। इंतजार करना बेहतर होता है, ठीक है। वो रियल लाइफ में भी तुम्हें लगे कि हर हर तरीके से जो है, हर जगह से जो है तुम्हारी चीजें, तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो गलत हो रहा है, तुम जो भी कर रहे हो सब गलत हो रहा है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ कुछ टाइम के लिए, तुम निकल जाओगे। सेम ट्रेडिंग में भी, और ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये चीज जो है, जहां पर भी तुम ट्रेड करते हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, या तुम्हारे बेडरूम, कहीं पर भी जो तुम ट्रेड करते हो, या हॉल में, कहीं पर भी, वहां पर एक दीवार में लिख लो, चीजें क्लियर नहीं है, स्किप करना है। और ये लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, डेफिनेटली तुम्हारा अकाउंट 1 ईयर के बाद अलग लेवल पर होगा। और तुम्हारे माइंड से ये एक इल्यूजन जो है कि अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरा कैपिटल ग्रो नहीं करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। मैं पानी से बहुत डरता था, आज से आई थिंक लास्ट सितंबर ना, हाँ, सितंबर अक्टूबर की बात, मैं पानी से बहुत डरता था। मैं कहीं पर भी अगर पानी में, इवन स्विमिंग पूल में भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नीचे से खींच के ले जाएगा। एक वो होता है ना, फोबिया होता है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और दूसरा ऊंचाई से। तो मुझे हर बार ऐसा था कि मुझे कोई खींच के ले जाएगा। और वो होता है ना कि पानी के अंदर अपने सर को डालते हैं, कुछ लोग नाक बंद करके पानी के अंदर सर डालते हैं, तो मुझे ऐसा था कि
मैं श्वास नहीं ले पाता था, मैं डर जाता था, तो मैं स्कूबा डाइविंग के लिए, बट मेरे को ना वो कीड़ा है कि कर लूंगा। सेम कर, रील देख के कीड़ा आता है कि मैं कर दूंगा, और मैं हिम्मत जाके कर भी लेता था। मैं अंडमान में गया, अंडमान में जो है, हाँ, स्कूबा डाइविंग के लिए मास्क वास्क वगैरह सब कुछ पहन लिया। तो वो स्कूबा डाइविंग के लिए जब आप जाते हो तो स्टार्टिंग में वो आपको ना 10-15 मिनट जो है सिखाते हैं कि मैं आपको नीचे ही ऐसा पानी के अंदर ऐसा साइन दूंगा, आपको कुछ भी गड़बड़ हो तो आप ऊपर के लिए मुझे बता देना, कान में तकलीफ हो तो मुझे सिग्नल दे देना कि ये तकलीफ है, क्योंकि पानी के अंदर हम बोल तो नहीं सकते। तो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। अब मेरी फटी पड़ी है कि मैं अपने सर को डालूं कैसे नीचे। नो डाउट उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर पहना दिया, आंखों में चश्मे पहना दिए, मुंह में ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। बट अब मेरी फटी पड़ी है कि मैं नीचे डालूं कैसे। वो मेरा सर दबा रहा है, मैं वापस ऊपर आ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे से सांस ही नहीं ली जा रही। एक डर था, बहुत खराब डर था, सीरियसली। ये जिसके साथ होता है वो जानता है। तैरते आता नहीं है, वो बार बार डूबा हो रहा है, मैं बार बार ऊपर आ रहा हूँ। बट एक बार गहरी सांस ली, और उसने मुझे बताया कि देख, अगर ऐसा लगे कि सांस नहीं आ रहा, मुंह में पानी जा रहा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर का एक बटन है मुंह पे, उस पर प्रेस करेगा तो अंदर प्रेशर जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं अंदर गया, और पहली बार मैंने लाइफ में स्कूबा किया, एंड ट्रस्ट मी, उसके बाद जब वो डर गया, तो मैं सेकंड टाइम अंडमान गया। एंड सेकंड टाइम अंडमान में जो है मैंने टोटल 7 to 8 टाइम्स जो है स्कूबा डाइविंग की, क्योंकि उसमें मुझे मजा आने लगा। पहले जो मेरे लिए डर था, उसमें मुझे मजा आने लगा। सेम, ये स्किप करना तुम्हारे लिए टफ होगा, प्रॉब्लम्स होगी, बट जब ये तुम सारी चीजें कर लोगे, ये तुम्हारे लाइफ का पार्ट बन जाएगा, एंड तुम इसको बहुत बेहतर तरीके से करोगे। ठीक है। तो ये अभी डर है कि तुम ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड नहीं करोगे तो ये है वो है, बट तुम इसको समझो, ये चीजें ऐसी है, इल्यूजन चला जाएगा, तुम इससे प्यार हो जाएगा। ओके। नाउ हमारी चीज है पुल बैक की। ओके। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है। तो एक डिस्प्लेसमेंट आने तक हमें इंतजार करना है। डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओआई, 4 आवर पे हमने एक जोन निकाला, 1 आवर पे हमने एक रिफाइन किया। अब हम यहाँ पर जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि पुल बैक से पहले डिस्प्लेसमेंट होगा तभी पुल बैक आएगा। ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इस पुल बैक में प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जानना कि कहां से आएगा। बिल्कुल, ये जानना कि कहां से आएगा। देखो, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक निकाला ना, और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 4 आवर या 1 आवर में हमने रिफाइन किया, इससे भी लाख गुना टफ है प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आने के बाद वो पुलबैक को पहचानना कि कहां से पुलबैक आएगा। बिल्कुल। अगर इसको कट करूं, सही, समटाइम्स वो यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक से ही आ जाएगा। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, समटाइम्स बोल रहा हूँ, ठीक है। प्राइस गया, अब ऑर्डर ब्लॉक बना। अब हमें यह है कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब करे या यहाँ पे टैप करे और नीचे की तरफ आए। बट समटाइम्स वो नहीं भी आएगा। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कि थोड़ा रिफाइन करते हैं, क्योंकि 4 आवर में तो अब सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। 1 आवर में हम ढूंढते हैं कुछ है। ओके, 1 आवर में भी कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, 30 मिनट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक जोन है, ठीक है। एंड 15 मिनट में, सी, 15 मिनट में ये हाई से लेके ये बॉटम में जस्ट एक ये लास्ट पीओआई है जो आधा टैप होना बाकी है, और एक ये है जहां पर अभी प्राइस है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर आप सोचोगे, ये 4 आवर का तो ब्रेक हो गया तो इसको हटा दो, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि ये वाला पीओआई है, यहाँ से ट्राई करते, नीचे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी यहाँ तक है, प्राइस नीचे की तरफ डेफिनेटली जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो प्राइस इस एफईजी को जो है वापस टैप करने आएगा और फिर नीचे चला जाएगा, मतलब प्राइस ऊपर गया। ठीक है।
लिक्विडिटी ग्रैप की डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब प्राइस यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया है, तो प्राइस अगेन ऊपर जाके टैप करके नीचे, तो ओवरऑल नीचे जाएगा। बट प्राइस फिर धोखा दे देता है। अब प्राइस इसमें आता है, अब इस बार चला जाएगा वो नीचे। जी, नीचे गया, लिक्विडिटी ग्रैप की 4 आवर के जोन से ऊपर। ठीक है, 2 मिनट में आपको बताता हूँ। ये रहा 4 आवर के एफवीजी से ऊपर चला गया, जो कि हमारा जोन था। ओके, नाउ ध्यान से समझो। 15 मिनट चार्ट, पुल बैक के लिए, पुल बैक के लिए जो जोन निकालना है वो सबसे टफ है। सबसे टफ मीन्स सबसे टफ, पूरे ट्रेडिंग में सबसे जो टफ है, सबसे जो मुश्किल है, वो ये जोन निकालना है। क्यों? क्योंकि कहाँ से पुल बैक होगा हम नहीं जानते। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से होगा, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से होगा, 15 मिनट के लास्ट पीओई से होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके होगा, कहाँ से होगा नहीं जानते। चलो बाइंग पता चल जाती है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और एक्सपेंशन जो आता है वो तो पता चल जाता है कि डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है, वो हम जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक जोन है। बट पुल बैक, रिट्रेसमेंट कहाँ से, रिट्रेसमेंट कहाँ से, वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये जो पुल बैक है ये बहुत टफ है। ये देखो स्मूथली नहीं है। यहाँ तक आने के बाद, ठीक है, ये 4 आवर के ऑलमोस्ट जोन तक आ गया था। ठीक है, और एक पॉइंट की वजह से पूरा रिकवर कर गया। अब लोगों को क्या लगता है कि ये एक्चुअल रैली है और यहाँ के 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस भागेगा और लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ये 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से भागेगा और लोग ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस नीचे आता है। See, पूरे कोर्स के अंदर, ठीक है, पूरे आईसीटी के अंदर, पूरे एसएमसी के अंदर, ये जो पुल बैक वाला पार्ट है ये टफ है। इसके अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा जो है बेटर बनना है। इसको पकड़ना कैसे है ध्यान से समझो। मैं तुम्हारे लिए जो है हर एक स्टेप को आसान कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक स्टेप को मैं यहाँ से आसान करूंगा और इस सारे स्टेप को 3 या 4 स्टेप में जो है मैं निपटा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहला लेक्चर निपटाया। पहले लेक्चर में 3 स्टेप थे, डेली टाइम फ्रेम पे एक जोन, सेकंड स्टेप उसको रिफाइन करके जोन निकालना, और तीसरा 15 मिनट में एंट्री। सेम सेकंड लेक्चर में मैं आपको 3 या 4 स्टेप में जो है इसको इजी कर दूंगा, और एक्चुअल जोन आपको कैसे पता लगाना है उसमें मैं काफी हद तक हेल्प करूँ। पूरी तरीके से नहीं, क्यों? क्योंकि वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसमें बहुत सारे इशू हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है वहां पे सिचुएशन कैसी है। देखो, पुल बैक के लिए आपको डिटेलिंग आनी चाहिए, डिटेल एनालिसिस। ऊपर ऊपर से एनालिसिस नहीं, बहुत डिटेल में जो है आपको एनालिसिस, बहुत बारीकी से जो है आपको एनालिसिस करते आना चाहिए, बहुत बारीकी से। ये बहुत बारीकी से जो है नजर रखनी है हर एक पॉइंट, हर एक चीज पे। ठीक है, जैसे शुरुआत करते हैं, 4 आवर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर है। 4 आवर सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है इंटरनल स्ट्रक्चर का, तो हम 4 आवर से स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक, ओके, ठीक है, हम ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं कि 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, हाँ सॉरी 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। एक ऑर्डर ब्लॉक आया, ओके। सबसे पहली चीज, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा
तो लेफ्ट लेग में सबसे नजदीक वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा जो कि 4 आर में हमारे पास यहाँ पर है। अब हमसे ये कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। हम हमें हमें खुद से एक सवाल पूछना है। वो सवाल क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक होने के चांसेस कितने? इस ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कितनी? क्या ये ऑर्डर ब्लॉक सही है? और मैं इस पे कैसे ट्रस्ट करूं? सवाल पूछना। हमने डेली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक निकाला। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो है हमने एक जोन निकाला। जोन से डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, लेकिन हमें पुल बैक पकड़ना है। लेकिन हमें नहीं जानते कि किस जगह से टकरा के प्राइस वापस नीचे आएगी। हम नहीं जानते। तो किस जगह से वो टकरा के वापस आएगी? ठीक है। हम किसी चीज को फेंकते हैं और वो टकरा के वापस आती है, तो वहां पर कोई स्ट्रांग चीज होनी चाहिए जहां से फोर्स लगे और प्राइस नीचे ढकेल सके, चाहे कम लगे लेकिन प्राइस उसको नीचे की तरफ धकेल सके। उसके लिए हमें ऐसा जोन ढूंढना होगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो प्राइस को वहां तक धकेलने की, जहां तक वो जाना जरूरी है और वहां से हम बाय कर सकें। यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ये प्राइस को नीचे के जोन तक फेंक सके और यहाँ के 4 आर के एफवी से हम बाय कर सकें। समझ रहे हो? थोड़ा टफ है, ठीक है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। दो ऑर्डर ब्लॉक है। सॉरी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है या वीक है? शुरुआत से हम एकदम एकदम डिटेलिंग से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट आया नहीं है। डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत है, रिजेक्शन मिल चुका है। लेकिन अभी से हमारी खुरापती दिमाग जो है स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमें पुल बैक पकड़ना है, क्योंकि हमारे सेटअप के नजदीक आ चुका है प्राइस। अब हमारा टाइम है। तो हम एक्टिव हो चुके हैं, हमारा माइंड एक्टिव हो चुका है। अब हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। हमें एनालिसिस करनी है। हमें रेडी होना है कि कहाँ से हम रेडी हों, कहाँ से हम सेटअप बनाए, कहाँ से हम सेलिंग के लिए रेडी हों या पुल बैक के लिए रेडी हों। प्राइस यहाँ पर आया, ठीक है। तो हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि क्या ये सही है? अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कलर का होता, ये बाइंग की 3 कैंडल है, ठीक है। तो ये चौथी कैंडल भी बाइंग की होनी चाहिए थी ना, ग्रीन होनी चाहिए थी, लेकिन ये बेरिश है। तो यहां से लेके ये पूरा ब्लैक कैंडल का है, मतलब रेड कैंडल है। तो ये क्या हुआ? वीक ऑर्डर ब्लॉक। मीन्स इसके अभाव की जो लिक्विडिटी है वो हंट होगी। डेफिनेटली हंट होगी। टफ है ना? वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या, मैं बताता हूँ। देखो। ओके। प्राइस ने एक डिस्प्लेसमेंट दिया, लेग अप गया, डाउन आया एंड ये अप गया, ठीक है। अब इस जगह पे ना सेलिंग की कैंडल बनी। कौन से कलर की? रेड कलर की। ये भी सेलिंग की कैंडल बनी। एंड यहाँ पर एक और लास्ट वाली सेलिंग की कैंडल बनी। और फिर एक सडनली बाइंग की कैंडल बनती है ग्रीन कलर की। और एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और इसके बीच ये एफवीजी का गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो ग्रीन कलर है, मैं पहले ग्रीन कलर दे देता हूँ। ग्रीन, ग्रीन। देखो, ये रेड का लास्ट हाई और ये ग्रीन का लास्ट लो, ठीक है। इन तीनों के बीच में एक एफवीजी बना और ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। तो ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है। बाइंग लेग में ये जो पुल बैक आया है, उस लेग का ऑर्डर ब्लॉक हो, उसी कलर का पुल बैक सेलिंग का है तो सेलिंग के कलर का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है। लेकिन मान लो
यहां पर हुआ ऐसा कि ये सेलिंग कैंडल यहां तक है, ठीक है। अब यहां से ये सेलिंग कैंडल ओपन हुई, यहां पे गई, ठीक है, लो बनाया। लो बनाने के बाद अभी आधा घंटा बाकी था इस कैंडल, डेली का टाइम फ्रेम बाकी था कैंडल को क्लोज करने में, तो इसने क्या किया, लो यहां तक गई, ठीक है। उसके बाद आधे दिन में इसने पूरा बाउंस बैक कर दिया और ये बन गई ग्रीन कैंडल में, और नीचे विक बना दिया, तो ये कैंडल हो गई ग्रीन। अब जब ये कैंडल ग्रीन हो गई, ठीक है, और ये नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन हो गई, तो तीनों कैंडल क्या हो गए, ग्रीन। अब समझो, मैं ये लैग हटा देता हूँ। प्राइस जैसे ऊपर गया, पुल बैक लिया, पुल बैक में, पुल बैक सेलिंग का है, ध्यान से समझो, पुल बैक सेलिंग का है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ठीक है, तो थर्ड कैंडल भी सेलिंग की है, लेकिन थर्ड कैंडल सेलिंग की है, लेकिन थर्ड कैंडल क्लोज होते होते ग्रीन में कन्वर्ट हो गई। जहां पर ओपन हुई थी वहां से नीचे तक तो गई, लेकिन ओपनिंग के क्लोजिंग के टाइम ओपनिंग से भी ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, मतलब जहां ओपन हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई, तो ये कैंडल बन गई ग्रीन। तो ये कैंडल और ये कैंडल तीनों एक ही कलर के होने की वजह से ये एकदम वो स्लाइड की तरह है। बच्चे स्लाइड करते हैं ना, तो एकदम स्मूथली कैसे फिसलते हुए जाते हैं, ये स्लाइड की तरह है। प्राइस नीचे आएगा तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। यहां पर सिचुएशन हो जाती है कि इसको बोला जाता है लिक्विडिटी, ना कि ऑर्डर ब्लॉक। सेम अगर आप यहां पर देखोगे, बाइंग का पुल बैक है, तो ये कैंडल बाइंग की ओपन तो हुई थी, यहां से ऊपर तक बाइंग के लिए गई तो थी, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ओपनिंग के भी नीचे आके क्लोज हो गई, तो बाइंग की कैंडल बन गई सेलिंग में, और इसके बाद वाली कैंडल भी सेलिंग में, तो दोनों कैंडल सेलिंग के कलर्स के हो गए, तो ये बन गया वीक ऑर्डर ब्लॉक। एंड प्राइस से लिक्विडिटी को हंट करता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि और ये ऑर्डर ब्लॉक गलत है या ये ऑर्डर ब्लॉक सही है। एक और एग्जांपल, ये मैंने आपको सेलिंग का एग्जांपल दिया, मैं आपको अब बाइंग का एग्जांपल देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, इसके ऊपर हल्का सा एफवीजी भी है, ओके। बट अब अगेन सेलिंग का पुल बैक था, और ये भी ब्लैक कैंडल थी, यहां तक गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम हल्का सा ऊपर आ गया, तो ये ब्लैक कैंडल होते हुए भी बाइंग, क्लोजिंग के टाइम ऊपर आ गया, तो बाइंग में कन्वर्ट होकर क्लोज हुई, और उसके बाद वाली बाइंग कैंडल, तो ये पूरी स्लाइड की तरह एकदम, प्राइस नीचे ड्रॉप करेगा तो इसके नीचे ड्रॉप कर जाएगा। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यही कैंडल ब्लैक में होती तो, और बाकी पुल बैक बाइंग का होता, लेकिन ये कैंडल ब्लैक की होती, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता, लेकिन अब ये ब्लैक की नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, ये हुआ लिक्विडिटी। इसका लो लिक्विडिटी हुआ और इसका लो हंट होगा। ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नहीं जाएगा, इसका लो हंट होगा, सी, हंट हो गया। ऑर्डर ब्लॉक से भागा नहीं प्राइस ऊपर, हंट हो गया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें फंसाएंगी, बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर, खास करके ये सारी चीजें जो हैं 1 आवर एंड 4 आवर में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। डेली में भी देखने को मिलेगा, लेकिन डेली का छोटा सा मूव भी ऐसा लगेगा कि वो बहुत बड़ा मूव है, ठीक है। नाउ प्राइस अप डाउन, ठीक है, अप डाउन, यहाँ पर आया, तो तुम्हें बस यहाँ से ये सवाल पूछना है पुल बैक के लिए कि क्या ये स्ट्रांग है।
ठीक है। नहीं था, निकल गया। ये बहुत जगह तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत बार, मतलब बहुत बार। ओके। ये चला गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ना के बराबर थी, तो हमारे पास पहली चीज क्या हुई कि हमारे पास जो भी ऑप्शन थे सेलिंग के, जैसे 4 आवर में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। तो पहला एक ये रीजन, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की वजह से, वीक ऑर्डर ब्लॉक की वजह से। अब इसी इसी चीज को और डिटेल में जाने 1 आवर में जाके, तो 1 आवर में इस पूरे लेग में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, जो कि बताता है कि 1 आवर के लिए ये प्राइस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मींस ऐसे ऐसे ऐसी लिक्विडिटी जहां पर कोई हर्डल ही नहीं है, प्राइस उसको बहुत इजीली क्रॉस कर देगा। प्राइस यहां से बाउंस करेगा और आराम से इसको निकाल देगा, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो नाउ यहां पर आप ध्यान से समझो, 4 आवर में ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां से सेल करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यही चीज तुम्हें 1 आवर में बता रहा है कि यहां पर एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तुम बाय करो। फ्रैक्टल दोनों जगहों पर तुम्हें अलग अलग चीजें बता रहा है। 4 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ये पूरी तरीके से खोखला हुआ है। इसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, पूरी तरीके से खोखला है। और ये पूरी तरीके से खोखला है, उसी की वजह से ये निकल गया। एंड वो ऑर्डर ब्लॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए जो है तुम्हें ये समझना पड़ेगा। एक आसान तरीका होता है, वो है वीक ऑर्डर ब्लॉक या स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, जो कि मैंने आपको कलर के थ्रू पे बता दिया। बट समटाइम्स उसमें हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेलिंग मायने रखती है। वो आसान तरीका है, बहुत इजीली जो है तुम समझ गए, ओके वीक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वो ऊपर से आपको टाइम फ्रेम में नीचे आने की जरूरत नहीं है उससे पहचानने के लिए। लेकिन अगर आपको वाकई में सही से पहचानना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हायर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट, लेकिन क्या उसी जोन के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। अगर नहीं है, तो ये चीजें झूठी बताई जा रही हैं। दोनों को तुम्हें कंबाइन करना पड़ेगा, वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ये जस्ट तुम्हें इसलिए है कि तुम टाइम फ्रेम को ना बदलो और आसानी से जस्ट हाईलाइट कर सको उन जोन को जो फेक है। बट अगर तुम्हें एक्चुअल में वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक निकालना है, तो तुम्हें 1 आवर में जाके समझना पड़ेगा कि ओके अंदर जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है, ये दिखावा कर रहा है। इससे क्या हुआ, अब हम तुम डिटेलिंग में गए, तुम्हारा एक जोन निकल गया। ठीक है। नाउ अब जोन आएंगे कैसे, वो समझो। 1 आवर में कोई भी जोन नहीं है, तो 1 आवर में जो है हमारे पास एक लिक्विडिटी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हम इससे नीचे वाले टाइम फ्रेम पर जाएं, हमारे पास कुछ भी खास नहीं है। 15 मिनट में हम जाएं, सी 4 आवर का जोन निकल गया। अब